राधा कृष्ण भगवान की जय। जय हो तुलसी शालिग्राम भगवान की। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा और साथ ही तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना से इस वीडियो का शुभ आरंभ करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीला अनंत है, जिनका प्रेम असीम है और जिनकी करुणा अकल्पनीय है, वे केवल द्वारका के ही राजा नहीं अपितु वे हर भक्त के हृदय के राजा हैं। जब कोई भक्त मोह माया और संसार की सीमा को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में तन मन धन समर्पित कर देता है तो स्वयं भगवान उस भक्त के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि भक्ति केवल पूजन नहीं है बल्कि वह प्रेम है जो भगवान को भी अपने बंधन में बांध लेता है। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य का शुभ आरंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। आप सभी विष्णु भक्तों से निवेदन है, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही योगदान देता है और भगवान श्री हरि चरणों में आपकी हाजिरी को समर्पित करता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की बड़ी ही सुंदर और पवित्र कथा। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सारे गांव वाले कार्तिक नहाने गंगा जी जाने लगे। तो सास ने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। तो वे बहू से बोली, बहू मैं कार्तिक नहाने गंगा जी जा रही हूँ। तब बहू ने पूछा, माता जी कार्तिक नहाने से क्या होता है? तब सास बोली, कार्तिक नहाने से कार्तिक में पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, बेटे पोते का सुख मिलता है। तब बहू बोली, सासू जी ऐसी बात है तो मैं भी नहाऊंगी। सास बोली, नहीं अभी तो तुम छोटी हो, तुम्हारी उम्र नहीं हुई ये सब काम करने की, अभी तो तुम मुझे नहाने दो, तुम घर पर रहो, मैं नहाकर आऊंगी। सास इतना कहकर चली गई। बहू ने पीछे से सोचा कि कार्तिक तो मैं भी नहा लूंगी। वह कुम्हार के घर गई, वहां से 33 मिट्टी के कुंडे ले आई। कुंडे होते हैं जो पुराने जमाने में जब मटका भरकर रखते थे तो उसके नीचे एक बर्तन रखते थे, मिट्टी का उसे कुंडा कहते हैं। अब वो 33 कुंडे ले आई और सारे ले जाकर उसने छत पर रख दिए। रोज रात को एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह उठकर नहाती और कहती, सासू नहावे ऊंडे, बहू नहावे कुंडे, हर हर गंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू नहाकर कुंडे को उल्टा कर कर रख देती। अब एक दिन सासू जी गंगा में नहा रही थी तो सासू जी की नथ गंगा जी में गिर गई। घर पर बहू नहा रही थी, कहने लगी, हे गंगा मैया आप अपनी धारा मेरे कुंडे में ले आओ। उसकी बात बोली, सासू नहावे ऊंडे, बहू नहावे कुंडे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, हर हर गंगे। इतना बोलना था कि गंगा जी की धारा उसके कुंडे में आ गई। वह नहाने लगी तो उसकी सास की नथ उसके हाथों में आ गई। बहू ने नथ देखी तो पहचान ली, सोचने लगी यह तो मेरी सास की नथ है। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। सासू जी गंगा जी से वापस आई तो बहू सासू जी का सामान लेने गई। उसने सासू जी की नथ पहन रखी थी। सास की नजर बहू पर पड़ी तो उसने तो अपनी नथ पहचान ली, सोचने लगी यह तो मेरी नथ है। बहू से पूछा, ये मेरी नथ तेरे पास कैसे आई? बहू बोली, सासू जी आप तो नहाने के लिए गंगा जी गए थे और मैं घर पर ही कुंडे में नहा रही थी। उसके बाद मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया, जिससे रोज गंगा मैया की धारा मेरे कुंडे में आ जाती थी। यह नथ उसी धारा में बहकर आ गई और मुझे मिल गई। अब सास बोली, ठीक है बेटी, मैंने कार्तिक नहाया, मुझे उसका उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। बहू बोली, आप 4 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, मेरे भी 2 ब्राह्मण जिमा देना, क्योंकि मैं भी कार्तिक नहाई। तब सास बोली, तू कहाँ से कार्तिक नहाई, कहाँ से गंगा जी नहा ली?
तब बहू ने कहा, आओ सासू जी ऊपर चलो, मैं दिखाती हूँ। अब सास बहू छत पर गई तो वहां देखा 33 कुंडे उल्टे पड़े थे, वे सारे सोने के हो गए। तब बहू ने कहा, मैं रोज रात को एक कुंडा भरकर रखती थी, रोज सवेरे सवेरे नहाती और कुंडे को उल्टा कर कर रख देती। यह सब देखकर तो सास कहने लगी, बहू तेरा नसीब तो बहुत अच्छा है जो गंगा जी की धारा तेरे कुंडे में आ जाती थी। तेरे कुंडे भी सोने के हो गए। मेरे तो मन में अहंकार था, ऊपर ही मन से कार्तिक नहाने गई, इसलिए मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तुमने श्रद्धा मन से कार्तिक नहाया, जिससे कार्तिक के देवता राई दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। आप दोनों सास बहू ने मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, साड़ी दी, उन्हें पूरी तरह से खुश करके वापस भेजा। हे गंगा मैया, हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा बनाई, वैसी कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सभी का कार्तिक स्नान पूरा करना, सबको कार्तिक का फल पूरा मिले। हर हर गंगे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास माहात्म्य में आगे की कथा। सूत जी ने ऋषियों से कहा, ब्रह्मा जी से अब तक की सभी अध्याय में विभक्त कथा सुनकर नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, आप कृपया करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। ये सांसारिक भय को दूर कर देता है, ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान कराता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। आदि क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और 16,108 रानियों में मैं सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वे कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के बस सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदे वस्तु को भी दे सकता हूँ और अकथ्य न कहने वाली कोई भी बात कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से भी गुप्त बात पूछोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद हो बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक इंद्रलोक में आने जाने का अवसर मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो।
सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था। रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान ही सेवा करता। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथों से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम में चले आए। जैसे मेघ के द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु इनमें से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करें वे मुझको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोग पहुंचा दिया गया। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर कहने लगी, हे पिता, हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वे विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में प्रातः काल स्नान, जागरण, दीपदान करने से जन्म जन्मांतर के पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू देते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती जोर से पीड़ित हो गई और सहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वे गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा और वह स्थिर होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक स्नान और व्रत का प्रभाव था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वे मेरे साथ यादवों के रूप में ग्वाल वाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजित था और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण कर आक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्रिय हुई। तुमने आजन्मा तुलसी के वृक्ष को छींचकर उसका पालन किया। इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया इसी से तुम्हारे घर लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने कायक कष्ट सहन किया उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। यह कथा सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपया करके कार्तिक मास और तुलसी जी के माहात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों,
जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपया करके महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवऋषि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन और शिव जी कहाँ है? इंद्र ने कई बार उस पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मार दिया जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। उसके बाद उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकटी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति और इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर अघासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अघारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा, हे देव, जो सूर्यराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। अब श्री बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकली ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछने लगे, यह बालक किसका है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों के जल निकाला है, इसीलिए इसका नाम जालंधर होगा और ये शिव जी के अतिरिक्त संसार में किसी के हाथों से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते हुए बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी को पाकर जालंधर बहुत प्रसन्न था, अतः आनंद से दिन व्यतीत होने लगे। तब जालंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा जलती, पाग अर्घ आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण बताता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी होती है। पति के परदेश जाने पर वह वेदना का अथाह दुख सहन करती है। पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में
आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री पति के साथ सती हो जाती है वे 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जिसके कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति को नरक से निकाल देती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर का अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा। जो शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घुसमर नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा। घुसमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश न तो मस्तक झुकाया न नमस्कार किया और बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वे सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है, मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भला इसी में कि वे रत्न तुम उनको वापस लौटा दो। दूत के अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारी शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत कर जो रतन लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर दिया। इसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। अब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उनको शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति जी द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी, द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ हो गया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए। पर्वत न पाकर और देवताओं का संहार होता हुआ देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा, शीघ्र यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारने में नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादिक सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले,
हे मचकच आदि अनेक रूप धारण करने वाले, अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं को समस्त संतापों को हरने वाले और चंद्र सूर्य नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकट नाचक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी को यूं समझाकर शंख चक्र खड़ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के बेग से मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय वाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज छत्र बाण काट डाले और रथ के सब घोड़ों को मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान ने कई वर्षों तक मल्लयुद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ जी के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देने लगे। तब सभी देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगे। देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों आदि पर जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में ले लिए। निशुंभ को शासन के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान धर्म का नीति से पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास महात्म्य की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय का रसपान करेंगे हम कल के अध्याय में। अब आइए सुनते हैं आज अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की बड़ी ही पवित्र कथा। इस कथा को सुनने मात्र से संतान पर आया हुआ संकट कट जाता है, संतान की लंबी आयु होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद सुनेंगे तुलसी माता की चालीसा और तुलसी आरती। तो इसलिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। बहुएं और बेटी सब मिलकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथों से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपनी सभी भाभियों से कहा, लेकिन 6 भाभियों ने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। पर सबसे छोटी भाभी ने सोचा, यदि वह नहीं बंधवाएगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसे जो भी बच्चा होता वह ओही साते के दिन मर जाता। एक दिन उसने एक पंडिताइन को बुलाया
और उससे पूछा, मेरा बच्चा अहोई साते के दिन क्यों मर जाता है? तब पंडिताइन ने कहा कि सुरभि गाय साहू माता की सहेली है, तो उसकी सेवा कर, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तभी तेरा बच्चा जिंदा रहेगा। अब वह रोज सुबह उठती और सुरभि गाय का सारा काम करती। गाय माता ने सोचा, मेरी बहुएं तो प्रतिदिन लड़ती रहती हैं, वह तो मेरी सेवा नहीं कर सकती, फिर कौन सारा काम करके जाता है। अगले दिन गौ माता बहुत जल्दी उठ गई और देखने लगी कौन सारा काम करता है। उसने देखा एक साहूकार के बेटे की बहू सारा काम कर जाती है। तब गौ माता ने उससे कहा, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, साहू माता आपकी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दीजिए। इतना सुनकर गौ माता ने उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। वह एक सांप आया। जैसे ही वह उस बच्चे को डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और आकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। बहू ने कहा, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी ने प्रसन्न होकर कहा, मांग, क्या मांगती है? वह बोली, 7 समंदर पार साहू माता रहती है, हमें उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार पहुंचा दिया। गौ माता को देखकर साहू माता बोली, आप बहन बहुत दिन बाद आई, मेरे सिर में जू हो गई हैं, जरा इन्हें निकाल दे। गौ माता बोली, मेरे साथ जो आई है उससे निकलवा ले। साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। साहू माता बोली, तुमने मेरा बहुत काम किया, जा तेरे 7-7 बेटे 7-7 बहुएं हो। बहू बोली, लेकिन मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली, मुझे वचन दो। साहू माता बोली, वचन दिया, वचन उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा, तूने मुझे ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा 7 बेटे 7 बहुएं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका कर लो, नहीं तो अभी रोने धोने की आवाज आने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख कर आओ, आज वे क्यों नहीं रोई? वह देखकर आकर बोला, चाची तो अहोई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। जिठानियां दौड़कर घर गई तो देखा वह तो कोख छुड़ा लाई। उन्होंने पूछा, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? तो वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन साहूकार के बच्चे को मरने से मेरी कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की करना, सारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, संतान सुख देना, संतान की लंबी आयु देना, उनके जीवन में कोई भी दुख ना आए। हे साहू माता, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। जय हो साहू माता, जय हो तुलसी मैया। आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजिए मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुस महाना।
विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवती पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारी सफल न होई। जिन घर तब नहीं होई निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरन, ते की काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात्र यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषणी रूप आप हो माता, तब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण ने तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निजन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण करो है आस हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात यह मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानो नहीं कछु नेम अचारा, ओ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तसम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। यह कथा माँ सुखदाई, सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावई जो मन इच्छा होई। जय हो तुलसी मैया। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने हुई हरियाली। आषाढ़ की महीने बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने हुई पटरानी। कार्तिक के महीने तेरी पूजा, मगशिर मास हुई पटरानी। धूप दीप निवेदी आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसा हर एक न मानी। नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे को गाए, तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, श्री कृष्ण को खीर खंड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा मई सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो कोई तुलसा आधी रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे तुलसी शालिग्राम भगवान, इस कथा को सुनने और पढ़ने का पुण्य फल सभी कथा कहने सुनने वालों को पूरा मिले। कार्तिक स्नान का उन्हें संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो, आज की कथा में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।